नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 19 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों यहाँ पर 19 सितंबर के साथ साथ 18 सितंबर का भी कुछ करंट अफेयर होगा, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं। जो कुछ करंट अफेयर होता है थोड़ा बहुत उसे हम मंडे को यानी कि आज के करंट अफेयर में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह मशीन है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का कौन सा बलिदान दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह गौड़ वंश से संबंधित राजा थे। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा, 1857 के पहले शहीद भी इन्हें माना जाता है। दोनों पिता पुत्र थे। शंकर शाह इनके पुत्र थे। शंकर शाह पिता थे और रघुनाथ शाह पुत्र थे। और 1857 की क्रांति में इन्हें प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। आगे आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा इनके बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कस भी करेंगे मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 165वां, 167, 168, 169। इसका राइट आंसर है दोस्तों 165। 165वां इनका जो बलिदान दिवस है वह मनाया गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बलिदान दिवस कब हुआ था। तो आपको याद रखना है यह डेट 18 सितंबर 1857। इस डेट को याद रख लीजिए दोस्तों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। तो 18 सितंबर 1857 के दिन इन्हें तोप के मुंह पर बांध दिया था अंग्रेजों ने, और इस प्रकार से यह शहीद हो गए थे। और इसीलिए इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए फटाफट से आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं इनकी मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है। यह भी हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्ट बना रहता है। कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, चलिए दोबारा से आपको याद करा देते हैं। शंकर शाह रघुनाथ शाह की जो मूर्तियां हैं वह कहाँ पर स्थापित की गई हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर इज डेट जबलपुर। यही क्षेत्र से वह संबंधित थे और यहीं पर इनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन स्वतंत्रता का हुआ था, बुंदेला विद्रोह 1842 में। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखेंगे इसकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया कब बनी थी। आप यहाँ पर देखेंगे 1836 में इसकी प्रक्रिया तैयारी हो गई थी। एक रियासत थी जिसका नाम था चरखारी रियासत। रतन सिंह उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे। और यहीं पर आप देखेंगे एक राजा थे, इनका नाम आपको याद रखना है, राजा परीक्षित। इनका नाम याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के सानिध्य में सभी लोग इकट्ठे हुए थे, बुंदेलखंड के राजा, और उन्होंने अपना जो झंडा बुलंद किया था कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन करेंगे। इसका प्रमुख रूप से कारण क्या था? इसका प्रमुख रूप से कारण था दोस्तों बड़ी हुई लगान वसूली। यह सफल नहीं हो पाया था। इस समय दोस्तों आप देखेंगे कर्नल सिली मैन उस समय यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, यह पूरा का पूरा बुंदेलखंड स्टेट के। परंतु उस समय अधिकतम राजाओं ने इसमें साथ नहीं दिया, जिस कारण से यह सफल नहीं हो सका। परंतु यह काफ़ी व्यापक था। स्पेशली यह पूरा का पूरा विस्तृत कहाँ पर था? यह पूरा का पूरा डेवलप था आपका बुंदेलखंड रीजन और नर्मदा क्षेत्र का कुछ हिस्सा यहाँ पर शामिल था, जिसमें आप देखेंगे कुछ प्रमुख राजाओं के नाम मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि हिरदेश शाह। इनका नाम काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह हीरापुर के राजा थे जो कि जबलपुर के पास में था। वहाँ के इन्होंने भी काफ़ी बड़ा योगदान इसके अंदर दिया था। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। राजा परीक्षित, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, बिलगांव का युद्ध भी इन्होंने किया था राजा परीक्षित ने, तो इसको भी आपको याद रखना है। 1842 में अंग्रेजों को उन्होंने हरा दिया था इस युद्ध में, तो इसको भी आपको याद रखना है। अत्यंत इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट आप फेज देखेंगे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का, वह आता है आपका 1857 में, अर्थात मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? 3 जून नीमच छावनी से होती है। इसको याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 3 जून नीमच छावनी से इसकी शुरुआत होती है। अब क्षेत्रीय स्तर पर आपको बता देता हूं कहां कहां पर कब कब हुई और किस किस क्षेत्र के कौन प्रमुख प्रमुख क्रांतिकारी थे। अत्यंत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप नोट करते जाइए दोस्तों। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप नोट कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी शुरुआत आप देखेंगे इंदौर। इंदौर में 1 जुलाई से शुरुआत हो जाती है।
और एक और शहर है जहाँ पर 1 जुलाई से शुरुआत होती है, सागर से। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी। सबसे पहले आपको बताऊंगा इंदौर। इंदौर में एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, इनका नाम था वंश गोपाल, इनका याद रख लीजिए नाम। और इंदौर के पास ही में दोस्तों महू है, जहाँ से थे शहादत खां। यह नाम याद रख लीजिए, वंश गोपाल और शहादत खां यहाँ के प्रमुख जो थे आपके क्या थे, क्रांतिकारी थे। तो इनको आपको याद रखना है। 1 जुलाई से यहाँ पर शुरुआत हुई थी और 1 ही जुलाई से सागर में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। अब बता देता हूँ आपको सागर में कौन थे। तो सागर में आपको 1 जुलाई से शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे 42वीं रेजिमेंट थी, उसमें एक सैनिक थे और उनका नाम क्या था दोस्तों, इनका नाम था शेख रमजान। और इनके साथ में थे एक दुलमरी खान। दोनों ने यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी। सागर का ही एक क्षेत्र है राहतगढ़, इसको भी इंपॉर्टेंट रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका भी काफ़ी बड़ा योगदान था 1857 की क्रांति में। तो जो राहतगढ़ था, यहाँ से आदिल और फादिल 2 भाई थे। इन्होंने जो बेगम थी उनके विरोध में आंदोलन कर दिया था, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। अब भोपाल में कब शुरुआत हुई थी, 6 अगस्त को, याद रखिए 1857 6 अगस्त को भोपाल में शुरुआत हो गई थी क्रांति की। और यहाँ पर थे महावीर कोंडा, जो कि सेनापति थे यहाँ के, उन्होंने आंदोलन कर दिया गया था, तो इसको भी याद रखना। और आदिल फादिल इनका सपोर्ट किया था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सागर हो गया, इंदौर हो गया आपका, भोपाल आपने देख लिया। इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों ग्वालियर, काफ़ी अधिक, यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हुई थी दोस्तों 1 जुलाई को, वहाँ पर हुई थी, यहाँ पर हुई थी दोस्तों 14 जून को, याद रखिए। यहाँ पर 14 जून को क्रांति की शुरुआत हो गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रमुख क्रांतिकारी थे आपके तात्या टोपे, जिनको फांसी दे दी गई थी 1800, कब दे दी गई थी, 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई थी 18 अप्रैल को। इसको भी याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है, लक्ष्मीबाई भी यहाँ पर थी। इनका युद्ध हुआ था हीरो से। किस तारीख को यह शहीद हुई थी, यह हुई थी दोस्तों 18 जून 1858 को इनका युद्ध हुआ था और यह यहाँ पर शहीद हो गई थी। इस प्रकार से आप देखेंगे पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में क्रांति का वितरण इस तरीके से था। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जनजातीय नायक अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह, शंकर शाह की पत्नी का नाम था दोस्तों फूल कुंवर, इन्होंने बाद में एक महिलाओं की सेना भी गठित की थी, तो इनका भी नाम याद रखिए। रघुनाथ शाह के 165वां इनका बलिदान दिवस था और जबलपुर में उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह गौड़ साम्राज्य के राज परिवार के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के रजवाड़ों में प्रथम बलिदानी होने का गौरव प्राप्त है। अर्थात भारत के जो रजवाड़े थे उनमें से किसी ने अगर बलिदान दिया था तो यही लोग प्रथम थे और गौड़ राजवंश से यह संबंधित थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। गौड़ वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, गौड़ वंश की स्थापना की थी यादव राय ने। इनका नाम याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर आपको यादव राय भी मिलेगा, दोनों नाम सही हैं, जादव यादव, दोनों को याद रख लीजिए। तो इसको आपको याद रखना है, इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। संग्राम शाह इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। उनके अंडर में 52 गढ़ थे। कितने गढ़ थे दोस्तों, 52 गढ़ इनके अंडर में हुआ करते थे। तो संग्राम शाह सबसे जो प्रतापी राजा इनके हुआ करते थे। इसके साथ में आपको याद रखना है, एक और राजा थे दलपत शाह उनका नाम था और उनकी पत्नी थी आपकी कौन, रानी दुर्गावती। तो इसको भी आपको याद रखना है। वीर नारायण उनके पुत्र का नाम था। रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ था अकबर की सेना से, कब हुआ था, 16th आपके 50, मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको 1564 में इनका युद्ध हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है, इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों भोपाल में। इसको याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। एकमात्र शहर है जहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन स्थापित की गई है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन स्टेट वायरोलॉजी लैब स्टार्ट को नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। NCDC द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी दी जा चुकी है। मशीन के कुछ पार्ट्स अभी प्राप्त होना शेष है।
आगे बढ़ते हैं। विशेष पल्स पोलियो अभियान किसने किया शुभारंभ? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री या फिर स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री। इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य मंत्री ने दोस्तों विशेष पल्स पोलियो अभियान का किया है शुभारंभ। और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग है। गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा है। तो इसको आपको याद रखना है। विशेष पल्स पोलियो अभियान मध्य प्रदेश के कितने जिलों में संचालित होगा? तो यह संचालित होगा दोस्तों मध्य प्रदेश के 16 जिलों में। कितने जिलों में? मध्य प्रदेश के 16 जिलों में यह संचालित होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने विशेष पल्स पोलियो अभियान का किया शुभारंभ। 3 दिन चलेगा अभियान। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष पल्स पोलियो अभियान के लिए प्रदेश के 16 जिले चिन्हित किए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 जिले विशेष इसलिए क्योंकि कुछ चुनिंदा जिलों में से चलाया जा रहा है। आज के आपके क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस देश से 8 चीते कूनों में लाए गए हैं? सेकंड है आपका खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से चीते कब खत्म हो गए थे? 1952 में खत्म हो गए थे। तो इसको भी याद रखना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।